आज के ऑडियो में हम बात करने वाले हैं सात्विक जीवन के शत्रुओं पर, जो कि मुख्य रूप से हैं शराब, मांस, सिगरेट तथा सिनेमा। हम पहले भी सात्विक जीवन पर कई वीडियो बना चुके हैं जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया और ये श्रृंखला जारी रखने की मांग की। अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों जैसे कि शिक्षा, करियर गाइडेंस, सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य एवं योग पर इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब शुरू करते हैं आज का ऑडियो। बिंदु नंबर 1, शराब जीवन खराब। कई मनुष्य मित्रों के दबाव में आकर या परिस्थितियों से परेशान होकर मद्यपान की आदत मोले लेते हैं, परंतु वास्तव में यह आदत न केवल उन्हें महंगी पड़ती है बल्कि हर प्रकार से उनके लिए शारीरिक हानि, नैतिक गिरावट का कारण बन जाती है, क्योंकि आज वैज्ञानिक परीक्षणों से भी यह सिद्ध है कि शराब का मनुष्य के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की संयम शक्ति घट जाती है, वह अपनी निर्णय शक्ति तथा मानसिक संतुलन को खो बैठता है, अपने अर्जित गुणों को भी गवा बैठता है तथा भावावेश में आकर ऐसा आचरण करता है कि जिससे उसके मन को भी धक्का लगता है। मद्यपान से मनुष्य के शरीर के अंगों का सामंजस्य बिगड़ जाना, उसकी श्वासक्रिया, रक्तचाप आदि पर बुरा प्रभाव पड़ना और अधिक पीने पर सुध-बुध खो बैठना आदि अनेक हानियां होती हैं। इसके अतिरिक्त इस आदत से मनुष्य के केवल धन का अपव्यय ही नहीं होता बल्कि वह इसके साथ दूसरी भी बुरी आदतों को मोल ले लेता है। जैसे लंगड़ा मनुष्य बैसाखियों के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही शराब के व्यसन वाला व्यक्ति भी बोतल ही को अपनी बैसाखियां बनाकर जीवन चलाता है। वह आयु भर के लिए उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है। धन खर्च करके वह उन्मत्तता, अनियंत्रण और उत्तेजना के रास्ते को अपनाता है और अपने क्षणिक उन्माद के पीछे शाश्वत आंतरिक सुख को खो देता है। शराब से कितने जीवन नष्ट हुए हैं, घर बर्बाद हुए हैं और इससे न जाने कितने अपराध और कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। क्या ही अच्छा हो कि मनुष्य इस गुलामी से छूटकर ज्ञानामृत का प्याला पीकर स्थायी नारायणी नशे और महानता के जीवन का भागी बने। बिंदु नंबर 2, धूम्रपान से कैंसर जैसा रोग। धूम्रपान से मनुष्य को कैंसर जैसा विकराल रोग होता है। वह दमा की बीमारी से पीड़ित होता है तथा अपने धन को भी धुएं में जला देता है। उसकी बुद्धि में तंबाकू पीने का ही संकल्प भरा रहता है और नैतिकता धूमिल होने लगती है। 6 फुट का मनुष्य 4 इंच की सिगरेट का गुलाम है और सिगरेट में जो 24 प्रकार के विष वैज्ञानिकों ने बताए हैं उन द्वारा अनेक रोगों का शिकार होता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक सिगरेट पीने से मनुष्य की 18 मिनट आयु कम होती है, परंतु शारीरिक हानि से कहीं अधिक हानि तो मनुष्य की आत्मा को होती है, क्योंकि वह दुर्बल हो जाती है। तभी तो मनुष्य सिगरेट को सहज ही नहीं छोड़ सकता। यदि मनुष्य सहज राजयोग का अभ्यास करे तब सहज ही उसकी ये आदत छूट सकती है। बिंदु नंबर 3, मांसाहार, निर्दयता का व्यवहार। संसार में मनुष्य के भोजन के लिए हजारों लाखों पदार्थ हैं, परंतु खेद है कि कई मनुष्य उनके होते हुए भी इतने निर्दयी और स्वार्थी हैं कि वे अपने पेट के लिए दूसरों की हत्या कराने में भी संकोच नहीं करते। वास्तव में मनुष्य, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, के लिए यह अनुचित, अन्यायपूर्ण और अशोभनीय है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जैसे मुझे और मेरे बच्चों तथा मित्रों को जीने का अधिकार है, वैसा ही अधिकार पशु पक्षियों को भी है। जब उन्हें मारा जाता है तब उन्हें भी तो पीड़ा होती है। क्या हम नहीं देखते कि जब किसी बकरे को कसाई की दुकान की ओर खींच कर ले जाया जा रहा होता है तो यह कितना रोता चिल्लाता तथा भागने की कोशिश करता है।
यदि मनुष्य भी किसी दुर्बल प्राणी को दबोचकर अपना पेट भरता है, तब जंगली जानवरों तथा मनुष्य की नीति में अंतर क्या रहा? फिर क्या मनुष्य का पेट कोई कब्र है कि पशुओं के मुर्दों को पकाकर उसमें गाड़ दे? यह कैसी घिनौनी बात है कि मनुष्य का शरीर जिसे मंदिर के समान माना जाता है, उसको उसने कब्र ही बना दिया। आज मनुष्य मांस खाने के लिए कई तर्क पेश करता है। वह कहता है कि उससे शरीर को काफी मात्रा में प्रोटीन मिलती है, इससे शक्ति मिलती है, आदि आदि। परंतु वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि मनुष्य की देह मांसाहार के लिए बनी ही नहीं है, और कि ऐसे बहुत से अन्न आदि हैं जिससे मनुष्य को काफी मात्रा में प्रोटीन आदि मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे मनुष्य में स्वार्थ, निर्दयता, हिंसा, बर्बरता, तमोगुण आदि की वृद्धि होती है, जो कि उसके नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है। बिंदु नंबर 4। क्या ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है? मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने का अर्थ क्या है? यदि दूसरे प्राणी मनुष्य से भयभीत होकर भागते हैं, यदि मनुष्य में घृणा भरी है, यदि वह स्वार्थ का पुतला है, यदि वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्वसिद्धांतों की हत्या कर सकता है, यदि वह अपनी जिह्वा के रस के लिए अथवा अनेक पदार्थ उपलब्ध होने पर भी एक बार की क्षुधा तृप्ति के लिए किसी की हत्या के लिए भी निमित्त बनने को तैयार है, तब भला उसमें श्रेष्ठता क्या रही? हम आज देखते हैं कि भारत तथा अन्य कई सभ्य देशों में यहाँ तक भी किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को पूरा भोजन न देता हो या उस पर अधिक बोझ लाद देता है, तो उसका चालान हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए कि पशु को जान से मार डालना कितना भयंकर पाप है। यह तो अनैतिकता की पराकाष्ठा ही का एक रूप है। बिंदु नंबर 5। कैसा है यह सिनेमा? वास्तव में फिल्म मनोरंजन या शिक्षा के लिए एक अच्छा और बहुत प्रभावशाली साधन है, परंतु आज इसमें इतनी अश्लीलता, हिंसा, फैशन परस्ती तथा बुरी आदतें प्रदर्शित की जाती हैं कि मानव पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य जो कुछ देखता और सुनता है, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव उसके मन पर अवश्य पड़ता है और इससे उसके संस्कार बनते हैं। मनुष्य के नेत्र एक कैमरे के लेंस के समान हैं। वे सिनेमा की फिल्म का चित्र अपने पर डालते हैं, मनुष्य के नेत्र उन चित्रों को फिल्म करते जाते हैं। अतः यदि वह ऐसी फिल्में देखेगा जिसमें मन को दूषित करने वाले तत्व होंगे, तो उनसे उसके संस्कार बिगड़ेंगे ही। इस प्रकार स्पष्ट है कि वासनात्मक, हिंसात्मक तथा खर्चीले और कामोत्तेजक फिल्मों को देखने का अर्थ है अपने मन को कचरे का डिब्बा बनाना, जिसमें मनुष्य वैचारिक एवं भावात्मक कचरा ही इकट्ठा करता है। मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक उन्नति के लिए एक नीति वचन प्रसिद्ध है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अतः ऐसी फिल्में देखना जिनमें लड़ाई झगड़ा, मक्कारी और फरेब और मन को बिगाड़ने वाले दृश्य हों, इस नीति वचन का उल्लंघन कर स्वयं पैसा खर्च करके अपनी अवनति करना है, क्योंकि मनुष्य बार बार जिस प्रकार के दृश्य या अभिनय को देखता है तथा जैसे गीत अथवा संवाद सुनता है, उसके अपने कर्मों में भी वैसा ही तत्व आने लगता है। अतः जो व्यक्ति बुराइयों से बचकर अपने जीवन को महान बनाना चाहता है, उसको चाहिए कि ऐसी फिल्मों से दूर ही रहे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।